हॉस्टल में क्या क्या सिक्योरिटी रहने वाली है, क्या क्या फैसिलिटीज़ अगर गर्ल्स को मिलती हैं यहाँ पे। तो आज हम कुछ जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो मैम वगैरह पढ़ते हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गर्ल्स हॉस्टल में क्या क्या सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करा जाती है। कि बहुत से दूर दूर से बच्चे आते हैं और उनके पेरेंट्स मेनली गर्ल्स को लेकर इनसिक्योर रहते हैं कि बिहार जैसे स्टेट में जाना या कहीं दूर भी अगर दूसरे कैंपस में जाते हैं तो क्या फैसिलिटी। तो मैं स्पेशली यहाँ पे पंडित दीनदयाल जो राजेंद्र प्रसाद की सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, क्या सिक्योरिटी यहाँ पे रहने वाली है, वो सब मैम से बाय जानने की कोशिश करेंगे कि ये वहाँ पे रहते हैं तो उनको क्या क्या सिक्योरिटी वहाँ पे मिलती है। तो आज हमारे साथ दो मैम जुड़ चुके हैं, तो दोनों मैम से पहले जानने की कोशिश करेंगे कि मैम आप थोड़ा सा बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को कि आप कहाँ से हो और क्या क्या है रूल्स वगैरह आपके गर्ल्स हॉस्टल में कैसे कैसे फॉलो करना पड़ता है, अगर कोई आता है सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से कैसा क्या है, तो वो सब हमारे व्यूवर्स को बताइए। जो स्पेशली गर्ल्स के लिए ये वीडियो रहने वाला है कि गर्ल्स और उनके पेरेंट्स के लिए सिक्योरिटी क्या क्या यहाँ पर रहने वाली है। तो बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ और अगर सिक्योरिटी को लेके देखें तो यहाँ पे हॉस्टल की और कॉलेज की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। जैसे हॉस्टल में और कॉलेज गेट पे भी गार्ड की जो है सुविधा वो बहुत अच्छी है। अगर हम लोग को बाहर मार्केट जाना होता है तो प्रॉपर हमको फॉर्मेट वगैरह फॉलो करके फिर जाना होता है और हमको एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है जिसमें हमारा एंट्री टाइम, इन टाइम, आउट टाइम सब कुछ मेंटेन होता है। और जैसा कि कैसे क्या मतलब घर जाने के लिए क्या रहता है फॉर्मेट में, कैसा क्या है, जैसे किसका सिग्नेचर वगैरह जरूरत है? हमको यहाँ पे पर्टिकुलर एडवाइज़र जो होते हैं वो अलॉट किए जाते हैं। जैसे हमारा एडमिशन यहाँ पे इस कॉलेज में होता है, उसके बाद हमको वार्डन मैम के साइन के बाद में जिस एडवाइज़र हमारा है तो उसके साइन के बाद में हमको घर जाने दिया जाता है। उसके बाद भी हमारा जो गेट पास होता है अगर उसको फॉर्मेट में देखें तो हमको वो गेट पास देख ही घर जाने दिया जाता है। विदाउट गेट पास आपको बाहर नहीं, उसके अलावा हमको बाहर नहीं जाने दिया जाता है। और क्या क्या मतलब की सिक्योरिटी रहती है, आपका टाइमिंग वगैरह कैसा क्या है? हॉस्टल का टाइमिंग जैसे अभी फ़िलहाल 5:30 है, वैसे थोड़े टाइम पहले तक 6 बजे था और जो कॉलेज गेट होता है वो भी मेनली 6 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, 6 बजे बाद गेट और आपको वैसे किसी का अंदर आना एंट्री अलाउ है? मेनली जो पेरेंट्स वगैरह आते हैं किस किस को अंदर आना अलाउ है भाई, कि गार्ड किसको रोकता है? पेरेंट्स वगैरह अंदर आ सकते हैं, आपके साथ कोई भी आता है तो किसे क्या रुकना है या किसको अलाउ करते हैं अंदर गार्ड वगैरह? जैसे कि अगर गर्ल्स हॉस्टल में कोई आता है पेरेंट्स में तो जो फीमेल कैंडिडेट्स होती है वो विजिट कर सकती है हॉस्टल को, लेकिन अगर जो कोई मेल उनके साथ में आ रहा है तो उसको हॉस्टल में एंट्री नहीं दी जाती है। बाहर वो देख सकते हैं अपने मतलब जो वार्ड को, हाँ अपने बच्चे को देख सकते हैं। मैम आप बताइए थोड़ा सा। इट्स लाइक अगर जैसे कि किसी पे गर्ल्स के पापा आए तो वो बॉयज़ हॉस्टल में रह सकते हैं और मम्मी या बहन आई है तो वो गर्ल्स हॉस्टल में रह सकते हैं कुछ दिन के लिए। हाँ, ओनली फीमेल कैंडिडेट एंड मेल विल बी बॉयज़ हॉस्टल और मे बी आउटसाइड द होटल्स एंड ऑल वगैरह। और क्या रहने वाला है सिक्योरिटी? रहने वाला तो कुछ खास नहीं, यही है सब कुछ सेम पैटर्न है ना जैसे? हाँ, पूरा जस्ट लाइक बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल इज वेरी सिमिलर। दो कैंडिडेट आपको वही रूम में एक कैंडिडेट? हाँ, एक रूम में 2 अलॉटेड है और फिर 2 टेबल, 2 चेयर, 2 अलमीरा, 2 बेड, परफेक्ट दोनों का पर्टिकुलर है अलग अलग। एंड आई थिंक क्लीननेस एंड एवरीथिंग इज मेंटेन अप टू डेट। थैंक यू मैम, आप सबने आपका टाइम दिया। रूल्स रेगुलेशन वाले और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो गर्ल्स हॉस्टल के रहने वाले थे वो हमने मैम के थ्रू जानने की कोशिश की है। तो किसी भी पेरेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र आप आइए, यहाँ पे फुल सिक्योरिटी दी जाती है। किसी भी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप स्टेट को लेकर घबराते हो कि बिहार स्टेट में आना है। यहाँ पे पूरी प्रॉपर सिक्योरिटी विद गार्ड रहते हैं, एनी टाइम 24/7 आपको गार्ड की फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपका सुपरिटेंडेंट, केयर अटेंडेंट गर्ल्स हॉस्टल में भी रहता है और एम्बुलेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर कुछ बीमारी है, आपसे कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो जाती है अगर लेट नाइट भी, तो यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह सारी प्रोवाइड की जाती है। तो फीमेल कैंडिडेट स्पेशली किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव होगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो फीमेल कैंडिडेट्स दूर की वजह से नहीं आ पाती है, आपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में नहीं जाना चाहती है सिक्योरिटी की वजह से, तो उन तक ये शेयर कीजिए।